वेलकम क्लास। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का फार्मूला। क्लास 10th ही नहीं, आगामी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैथ्स में, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला बहुत ही उपयोगी होती है। और ये त्रिकोणमिति का फार्मूला जो अधिकांश बच्चे को याद नहीं हो पाती है। तो चलिए आज हम इसे याद करने का एक बेहतरीन जुगाड़ निकाल कर लाए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो हमें बहुत खुशी होगी, काहे कि आप लोग भी अगर एक बार सीख जाते हैं अच्छे से ये जुगाड़, अगर आप लोग भी अपने दिमाग में, अपने जहन में उतार लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियरी होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसा तैयार करने का, याद करने का एक बेहतरीन फार्मूला है जो आपके लिए लाए हैं। तो ये कैसा है चलिए देखते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति का फार्मूला है, हमें इस टाइप का ये चार्ट हम बना लेते हैं, जिसमें फर्स्ट में क्या होता है साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक। इस टाइप से हम लिख लिए हैं। ऊपर में लिख लिए हैं 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिए हैं। इसे हम लोग आरोही क्रम में सजा के लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बॉक्स इस टाइप का हम लोग बना लिए हैं। इसमें सीरीज इधर लिख दिए हैं ये सारा फार्मूला, और इधर हम लोग मार्का लिख दिए हैं 0 30 जो है, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम क्या देखते हैं, इसमें अगर 0 से स्टार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 है। इस बॉक्स में हमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ 0 है तो यहाँ भी हम लोग 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या है 0 लिख दिए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 0 के बाद हमें लिखना है 1। क्या लिखना है 1, 1 के बाद क्या लिखना है 2, 2 के बाद क्या लिखना है 3, 3 के बाद क्या 4। इसमें हम इतना ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0 का 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। बस इतना हम लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, जितने भी 0 1 2 3 4 हम लिखे हैं उस सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एक चीज़ हमें और करनी है, जितना भी है सभी में हम रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। चलिए सभी में रूट लगा दिए, वेरी गुड। पहले क्या किए हम, ये 0 के सामने 0, उसके बाद क्या लिखे 0 लिख दिए, उसके बाद 1 लिखे थे, उसके बाद 2 लिखे थे, तो उसके बाद 3 लिखे थे, उसके बाद 4 लिखे थे। उसके बाद सभी को 4 से भाग दे दिए और रूट लगा दिए। बस इतना ही करना है। उसके बाद अपने आप सारा का सारा फार्मूला निकल जाएगा। आज के बाद आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए क्या है, 0/4 किसी कोई भी चीज़ है, अगर 0 है, अगर उसको 4 से अगर भाग देंगे तो 0 ही होगा। 0 को किसी भी अंक से अगर भाग दीजिएगा तो 0 ही होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 0 को किसी अंक से अगर भाग देंगे तो क्या होगा 0। क्या निकल के आया 0, क्या निकल के आया 0। इसीलिए sin 0 बराबर क्या होता है 0, sin 0 बराबर 0। नेक्स्ट क्या है 1/√1/4, √1/4 है। अगर मान लीजिए √1/4 है, √1/4 है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √1/√4। तो √1 का क्या होगा 1 ही होगा, और √4 का क्या होगा 2, √4 का क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो गया 1/2, ठीक है। इसी प्रकार 45 में देखते हैं क्या है √2/4। तो √2 का क्या हो जाएगा √2, और 4 का क्या हो जाएगा √4। तो इसलिए रूट का 2 का 2 ही, और 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 का क्या हो जाएगा 2, 4 का क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए इसमें इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर इसे अंत काट दे 1 2, इसको हम काट दिए हैं 1 2, फिर क्या हो जाएगा वो यहाँ पे 1/√2, 1/√2। इसका क्या हो जाएगा 1/√2। क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है √3/4। क्या है √3/4। तो √3 का क्या हो जाएगा √3 ही, और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3/2, √3/2। और क्या है यहाँ पे √4/4 है, √4/4 है, तो √4/4 है। इसे अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, √1 का क्या हो जाएगा 1। तो sin 90 बराबर क्या हो गया 1। हम क्या किए हैं, √0 को किसी से भाग देंगे तो 0 हो गया। 1/4, 1/4 रूट में है, तो अगर 4 को हटेगा तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। √2/4 क्या है √2/4। इसे अगर कट करेंगे तो 1/2
√2, कट करेंगे तो 1/√2। इसे इसमें क्या है √3, तो √3 होगा, 4 का क्या हो जाएगा 2, √4/4, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 1। अब क्या करना है, साइन का तो निकल गया मेरे को, अब कॉस में जाना है। कॉस में क्या करना है, बस इधर से उल्टा यहाँ पे लिखते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे इधर से लिखे हैं, इधर से हम इधर से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है 90 का, तो यहाँ लिख देंगे 1। उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। ये हो गया कॉस का निकल गया। कॉस में क्या किए थे हम लोग, बस इसी का साइन का उल्टा इधर लिख दिए थे। ठीक है, अब समझना है टेन में। टेन में एक बात हमें आप बतलाइए, टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का एक तो सर्व समीका होता है, टेन का टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप लोग याद होगा टेन थीटा का एक और फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस इसी पर सारा का सारा निकल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है 0 और कॉस थीटा कितना है 1। तो किसी को अगर 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है 30 डिग्री में। 30 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में क्या करेंगे, इसके भी साइन बटे कॉस। तो साइन क्या है 1/2, कॉस क्या है √3/2। तो जो सबसे नीचे कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो 1/2, 2/√3, 2 से 2 कट गए, कितना हो गया 1/√3, 1/√3। नेक्स्ट क्या है 1/√2 इंटू √2/1, रूट 2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 खत्म, कितना हुआ 1। नेक्स्ट क्या है √3/2, नेक्स्ट क्या है √3/2, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया √3, कितना निकल के आ गया √3। अब क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1/0, 1/0। याद रखिएगा किसी संख्या जीरो को किसी संख्या से अगर भाग देंगे, जीरो को किसी संख्या से अगर भाग देंगे, हम जीरो को किसी संख्या से भाग देंगे तो आएगा 0। और अगर वो किसी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे, किसी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट अनंत। क्या आ जाएगा इनफाइनाइट या अनंत, क्या आ जाएगा इनफाइनाइट या अनंत। अब इतना हमें मिल गया। अब करना क्या है, हमें मालूम है अच्छे तरह से जो 10 का उल्टा होता है कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। बस हमें उसका उल्टा लिख देना है। तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट। तो यह क्या हो जाएगा 0 बट इसका उल्टा, यानी कि ये क्या है 0 है, यानी कि क्या है 0/1 है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जैसे 0/1 है, ये 0 नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/0। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 यानी किसी को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, किसी को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1/√3 है, इसका अगर उल्टा करेंगे तो 3√3/1, क्या हो जाएगा √3/1। ठीक है, इसको एक को अगर उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3। किसी के नीचे में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है। अगर इसको हम उल्टा करेंगे, इन्फाइनाइट को अगर उल्टा करें इन्फिनाइट/1 तो 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा इन्फिनाइट ही हो जाएगा, 1/इन्फिनाइट क्या हो जाएगा इन्फिनाइट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सॉरी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है सेक, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो एक का उल्टा कितना हो जाएगा 1। फिर √3/2 इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। फिर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। 0 का उल्टा 0/1 यानी कि 0/1 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 यानी कि क्या हो जाएगा इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 0 पहले से था 0/1 पहले से था, उल्टा हो जाएगा 1/0 यानी क्या हो जाएगा इसका इनफाइनाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा 30 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। 1/√2, √2 का 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2। √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3। उसके बाद 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। बस इतना ही है, आप लोग बस एक बार अच्छे से अगर यही था, आप लोग अच्छे से एक बार मेमोराइज कर लीजिए। 1 से 2 बार आप लोग अगर हल करते हैं अपने से, बस बना बना के करिए, बना बना के करिए, याद हो जाएगा। हम आपको गारंटी देते हैं ये आप
कभी नहीं भूलिएगा, ये गारंटी है मेरा। बस एक बार अपने से आप मेमोराइज करने का प्रयास करिए, बार बार इसे बनाने का प्रयास करिए, 1 से 2 बार में आपको याद हो जाएगा, और ये गारंटी देते हैं हम, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, धन्यवाद।